जानते हैं अगस्त महीने के तुला राशिफल के बारे में। तो आपको हम बता दें, जो अगस्त महीने में तुला राशि के जातक हैं उनके लिए कुछ जो आपके ग्रह हैं वो तो आपके लिए प्रतिकूल स्थितियां बनाएंगे, जिससे आपके अंदर कुछ असुरक्षा की भावनाएं पैदा हो सकती है या फिर कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। परंतु कुछ जो ग्रह हैं वो आपके लिए अनुकूल स्थितियां बनाएंगे, तो जो भी आपके पास आपके ऊपर बुरे प्रभाव होंगे तो वो थोड़े कम होते हुए नज़र आएंगे। तो आपकी जो इस अगस्त का जो महीना है, हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा मतलब मिला जुला रह सकता है। तो आपके जो मून साइन के अनुसार जो बृहस्पति हैं वो 7वें भाव में है, तो जिससे क्या होता है आपके अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा और आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं और आपके करियर में भी आपको नए अवसर मिलने की संभावनाएं बन रही है। परंतु इस महीने इस राशि के जातकों के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, क्योंकि जो केतु है वो 7वें भाव में है और जो राहु है वो पहले भाव में है। तो इस वजह से यह स्थितियां बनेगी कि आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है और इसी के कारण आपके जो धन लाभ होने वाला है आप उसका भरपूर आनंद उठाने में सक्षम ना भी रह सकते हैं, कि मतलब आपको मौके तो बहुत मिलेंगे पर आप उसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और ये होगा राहु और केतु की स्थिति की वजह से। आपको इनकी स्थिति की वजह से पाचन संबंधी कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो आपके मून साइन पर है और उससे आपको ज़्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं होंगी। हम आपको बता दें, जो प्रेम का ग्रह माना जाता है जो कि होता है शुक्र ग्रह, वो भी इस समय वक्री अवस्था में है। तो इससे भी क्या है संभावनाएं बनती है आपको जो ग्रहों की ये दशा बन रही है। एक तो शुक्र वक्री है जो कि 8 अगस्त को अस्त हो रहे हैं और 18 अगस्त को वो उदय होंगे। तो इसके अलावा बाकी जो ग्रहों की दशा हो रही है उसके कारण आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। महीने की 18 तारीख तक प्रेम संबंधों में और निजी जीवन में उतार चढ़ाव भी रह सकता है। अब आपको बता देते हैं कि अगस्त का जो महीना है आपके लिए हर क्षेत्र जैसे कि प्रेम, स्वास्थ्य, परिवार, करियर, इन सब में कैसा रहने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको हमारी राशि को विस्तार से सुनना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से आपकी राशि को। तो सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। तो अगस्त माह के लिए तुला राशि के जातकों के लिए जो करियर है उस लिहाज से ये महीना इतना ज़्यादा खास नहीं रहने वाला है। आपको अपने कार्य पूरी करने में थोड़ी देरी हो सकती है या आपको ऐसा भी लग सकता है जो भी आप कार्य करने लग रहे हैं, जो भी आप नौकरी करने लग रहे हैं उसमें आपको अपनी संतुष्टि के अनुसार आपको फल नहीं मिल रहे हैं, तो आपको आत्मसंतुष्टि कमी रहेगी। और बाकी जो आपके राहु केतु की प्रतिकूल दशा तो बनी रही है, तो वो क्या काम करते हैं आप नौकरी में हैं तो आपको चुनौतियाँ देंगे, कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके सामने चुनौतियाँ लाकर खड़ी कर देंगे। और इसके अलावा नौकरी में जो आपके आपसे बड़े हैं, जो आपके बॉस हैं या फिर जो वरिष्ठ सीनियर हैं आपके, उनसे भी आपको कुछ दबाव झेलना पड़ सकता है और हो सकता है आप काम में कुछ गलतियां भी कर बैठे दबाव की वजह से। पर ये बता देते हैं जो बृहस्पति की स्थिति बन रही है वो काफ़ी अनुकूल बनने लग रही है, तो इससे क्या होगा कि आपको नौकरी में बेहतर परिणाम मिलने की भी संभावनाएं बनने लग रही है। मतलब संकेत मिल रहे हैं कि आपको नौकरी के अंदर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है आपको नौकरी में नए मौके भी मिल जाए। तो इसी के साथ जो राशि के स्वामी के रूप में ग्रह है शुक्र, वो 11वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद है। जातकों के लिए जो स्थिति है वो अनुकूल हो सकती है और आपको करियर में कुछ और लाभ मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। अब आपको बता दें, आपके जो बुध ग्रह हैं जो कि 11वें भाव में मौजूद है, तो महीने के अंत में आपको विदेश में सफलता मिलने की संभावनाएं बनने लग रही है। और बृहस्पति की स्थिति तो हमने आपको पहले ही बताई है, वो लाभकारी स्थिति के अंदर बृहस्पति बैठे हैं। तो इसमें जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, जो जातक बिजनेस करने लग रहे हैं, उनको लाभ होने की पूरी संभावनाएं दिखने लग रही हैं। बिजनेस में चले आपके सारे दाव सफल होते हुए नज़र आएंगे और आपको हो सकता है कि बिजनेस में नए प्रस्ताव भी मिले और जो भी आपको प्रस्ताव मिलेंगे वो सभी प्रस्ताव आपके लिए लाभदायक साबित होने वाले हैं। बस आपको हम एक सलाह देंगे कि कोई भी कार्य करें पर इस महीने अगस्त के महीने में साझेदारी में कोई भी कार्य की शुरुआत ना करें, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं रहने वाला है। तो आपको हम यही सलाह दे रहे हैं आर्थिक मामले और आपके कार्य क्षेत्र के बारे में कि आपको
साझेदारी में कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए लाभदायक होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में हम बता देते हैं कि इस महीने आपको कुछ उतार चढ़ाव को सामना करना पड़ सकता है। आपके जो स्वामी हैं, आपके भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो 12वें भाव में हैं और ये इतने ज़्यादा लाभकारी आपके लिए साबित नहीं होने वाले हैं। आपको धन ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है और पूरे महीने आपको काफ़ी टक्कर मुकाबले आपको मिलेंगे, आपको प्रतिबद्धताएं मिलेंगी बहुत सारी, आपको पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उधार भी लेना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति भी है कि जो धन है वो आपके हाथ में ना रहे। तो जो ये स्थिति है आपके लिए सही नहीं बन रही है, मतलब ये स्थितियाँ जो बनेंगी वो आपके काबू में नहीं रहेगी। पर जो इसी के साथ ही कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, तो जो बृहस्पति ग्रह है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी लेके आता है लाइफ के अंदर आपके। वो क्या करेगा, वो ऐसे मौके पैदा करेगा कि जातकों को कमाई करने में थोड़ी आसानी हो सके, क्योंकि जो बृहस्पति है वो अपनी दृष्टि डाल रहा है आपके मून साइन पे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो जातक है वो पैसे बचाने में थोड़ी मतलब पैसे को बचाने की स्थिति में रह सकते हैं। पर आपके जो इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि जो भी आप बचत कर रहे हैं वो ज़्यादा अधिक ना हो, इतनी भी बचत करने का लालच ना करें। अब आपको ये कहते हैं कि धन से जुड़े आपके कोई भी जो वादे हैं तो आप उसको थोड़े समय के लिए दरकिनार कर दें। इसकी मदद से वो बड़े खर्चों में बचने से सक्षम रह जाओगे आप। नहीं तो अगर आपने किसी को वादा कर रखा है धन देने के बारे में या ऐसा कुछ, तो आपके खर्चे और भी बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश करें इस समय उन वादों को भूल जाएं, और क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप बड़े खर्चों से बच सकते हैं और इसी तरह से आप किसी भी परेशानी में पड़ने से भी बच सकते हैं। अब बता दें, जो बिजनेस करने वाले जातक हैं उन्हें कड़ी मेहनत करने के बाद भी इस महीने बड़े धन लाभ होने की संभावना भी कम लग रही है। आपके प्रतिद्वंदी से आपको अच्छे मुकाबले करने को मिलेंगे, पर आप उनसे इतनी टक्कर नहीं ले पाएंगे, आपकी स्थिति सही नहीं रहेगी। और जो लोग शेयर डील में हैं उन्हें धन लाभ कमाने में, वो बड़ा धन लाभ कमाने में सक्षम रह सकते हैं इस महीने। और मंगल की जो प्रतिकूल स्थिति बन रही है वो आपके लिए नुकसान वाली हो सकती है, या तो आपको फ़ायदा दिला सकती है या वो आपको नुकसान, मतलब ये दोनों ही आशंकाएं बनने लग रही है। और जो आपका शुक्र ग्रह जो कि प्रेम का ग्रह माना जाता है वो भी वक्री अवस्था में चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, थोड़ी आर्थिक तंगी का सामना थोड़ा कर सकता है, या फिर आपको धन कमाने में थोड़ी सी परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दें तो आपको इस महीने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग हम आपका बताएं तो वो भी आपका थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आपको आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको त्वचा से संबंधित और पाचन से संबंधित परेशानी हो सकती है। 7वें भाव में राहु और बृहस्पति के एक साथ होने के कारण जातकों को सिर दर्द से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके अंदर कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी की भावना पैदा भी हो सकती है, और ये सब होगा राहु और केतु की गलत स्थितियों के कारण। आपको आपके जीवन साथी के सेहत पे भी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, धन खर्च करना पड़ सकता है, और ये सभी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे सकती है। आपको कुछ सर्दी जुकाम की भी शिकायत बनी रह सकती है, और इसी दशा के कारण हो सकता है जो शुक्र की ये दशा है आप जो है थोड़े उत्साहित हो जाएं। और जो दूसरे भाव के स्वामी मंगल है वो 12वें भाव में है, तो आपको आँखों में संक्रमण को भी झेलना पड़ सकता है। इन सभी परेशानियों के बावजूद भी इस महीने 7वें भाव में बृहस्पति के गोचर से इन जातकों को बेहतर सेहत बनाने में मदद मिलेगी, और इसका कारण होगा बृहस्पति की मून साइन पर पड़ने वाली दृष्टि। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बता दें तो जो राहु और केतु की स्थिति बन रही है, तो तुला राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम का ग्रह शुक्र 10वें भाव में मौजूद है, इसके कारण प्रेम संबंध में और वैवाहिक जीवन में आकर्षण की कमी आ जाती है, और वैवाहिक जातकों को, प्रेम संबंधों में बंधे जातकों को इस महीने भावात्मक और संवेदनशील मुद्दों का सामना भी करना पड़ सकता है। तालमेल और समायोजन की कमी भी रह सकती है, और अपने प्रियतम के साथ संबंध में परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो अगस्त का यह महीना इस राशि के जातक के लिए पूर्ण रूप से सफलता वाला साबित नहीं होने की आशंका है। सफलता भी मिलेगी, परंतु साथ ही साथ कुछ परेशानियां भी सामने आएगी। इसके अलावा अगर आप शादी के बंधन में बंधने के लिए सोच रहे हैं तो ये भी अनुकूल नहीं है ये महीना आपके लिए, तो अभी के लिए इसे पोस्टपोन कर दे। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में समझ के कारण आकर्षण की कमी हो सकती है, और आपको अपने रिश्ते में समायोजन की ज़रूरत होगी कि आप कोशिश करें एक दूसरे के साथ समायोजित होने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ समय ज़्यादा बिताएं।
पारिवारिक जीवन के बारे में आपको बता दें तो ये महीना पारिवारिक जीवन के तौर पे भी इतना खास नहीं है। परिवार में भी खुशियाँ कम होते हुए नज़र आएगी और ये सब भी कारण किस वजह से है, आपके राहु के कारण, जो कि 7वें भाव में है, और केतु है जो कि पहले भाव में है। तो यही आपके लिए जो स्थितियाँ हैं वो बिगाड़ने का काम कर रही है। इस ग्रह दशा के कारण परिवार में विवाद की संकेत है। राशि के ग्रह स्वामी के रूप में 10वें भाव में शुक्र है जो कि वक्री अवस्था में है। तो इससे जो है कि जातकों को खुशियां मिल सकती है। महीने की 15 तारीख के बाद रिश्तों का ग्रह मंगल 12वें भाव में मौजूद है। इसके कारण परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है और आपस में विवाद होने के संकेत है। इसी के साथ मंगल की दशा के कारण परिवार में अहंकार की परेशानियां भी आ सकती है और सदस्यों में समायोजन की कमी भी नज़र आ सकती है। अगर इन सब को आप ठीक करना चाहते हो तो परिवार लोगों के साथ बैठे और साथ में आपसी तालमेल बनाने की कोशिश करें और सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, ताकि जो भी दिक्कत है या परेशानी है उसको बैठकर उसको हल किया जा सके। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।